आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ सिर्फ एक जुराब के इस्तेमाल से ढेरों ढेर बर्तन को धोने का सबसे आसान तरीका। अगर सर्दियों में बर्तन धोना आपको जरा सा भी मुश्किल लगता है तो यकीन जाने कि आपके बर्तन खुद ब खुद साफ होंगे। यकीन जाने के बगैर पानी में हाथ डाले ना ही आपके हाथ गीले होंगे और मजे से आपके सारे के सारे बर्तन भी मिनटों में ही साफ हो जाएंगे। पुराने जुराब का ऐसा अनोखा तरीका जो कि YouTube पर पहली बार देखेंगे। सिर्फ 2 चम्मच सरसों के तेल को इसमें मिला दें, यकीन जाने ऐसे हैरत अंगेज फायदे इसे जानकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। अब बोतल के ऊपर सॉक्स को चढ़ाने का ऐसा अनोखा तरीका जो कि YouTube पर पहली बार देखेंगे और मोबाइल के साथ सेफ्टी पिन का ऐसा अमेजिंग तरीका जो कि यकीनन आप लोगों ने आज से पहले नहीं देखा होगा। अब घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, पट्टों में खिंचाव है तो यकीन जाने कि ये रेमेडी सिर्फ आपके लिए। और एलोवेरा के ऐसे हैरत अंगेज फायदे सुनकर और देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। अब सर्दियों में आपकी जिंदगी को सुकून में लाने के लिए सिर्फ जीरे का इस तरीके से इस्तेमाल करके देखिए। तो अगर आपकी जीन्स लूज है तो बिना किसी सिलाई मशीन के 2 मिनट के अंदर आप लोग इसकी वेस्ट को छोटा कर सकते हैं। आप घर में बनाएंगे इस तरह की हॉट वाटर बॉटल बिल्कुल 0 कॉस्ट में। इस जादुई मुट्ठी के इस्तेमाल से आपके घर में पैसों की बारिश हो सकती है। और इसी के साथ आप पुराने तकिए कवर के साथ स्टिक की यूनिक टिप जो है ख्वातीन के घंटों के कामों को मिनटों में करेगी। और हलवे को गर्म करने के लिए एक जबरदस्त किस्म की ट्रिक शेयर करूंगी। शर्त ये आपके चेहरे के ऊपर से छाइयां, पिगमेंटेशन, दाग धब्बे और साथ ही झुर्रियां भी खत्म हो जाएंगी। ऐसी पावरफुल सी रेमेडी शेयर करूंगी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। सरसों का तेल इस चीज में डालते ही आप लोग हैरान रह जाएंगे, बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत हो सकती है। आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपको चाहिए 4 से 5 इस तरह के लौंग। और आप लोग चाहे इमामदस्ते में डालें, चाहे पे शॉपर में डालें, अच्छे से आपने इसे कूट लेना है और बारीक साइज का पाउडर बना लेना है। आप लोग दुआएं देने पे मजबूर हो जाएंगे जब इस टिप को आप लोग एंड तक देखेंगे। तो इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। तो हाफ ग्लास पानी को आपने अच्छे से गर्म करना है और स्टील की कटोरी को आपने इसमें रख देना है। डायरेक्टली आपने इस ऑयल की पकाई नहीं करनी, बल्कि डबल बॉइलिंग प्रोसेस के साथ इसकी हम लोग पकाई करेंगे। तो 20 से 25 मिनट के लिए आपने इसे हल्की सी आंच पे पकाना है। इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, तो अब आप लोगों ने इस ऑयल को छान लेना है। चाहे तो मलमल का कपड़ा ले लें, चाहे फिर 30 चने के साथ छान सकते हैं। सर्दियों में घुटनों का दर्द, पट्टों का खिंचाव, कमर में दर्द हमारे शदीद किस्म का होता है। आप लोगों ने सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स लेने हैं। तो बहुत ही नरम हाथों के साथ आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करनी है। इसके बाद आपने छोड़ देना है। यकीन जाने कि इस ऑयल के इस्तेमाल से आपका सर का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, पट्टों का खिंचाव, तो हर किस्म के दर्द को ठीक करने के लिए आप इस ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव ऑयल है, क्योंकि हम लोग भी सर्दियों में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अब पुराने तकिए के कवर के साथ स्टिक का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि YouTube पर पहली बार देखेंगे। आपने करना क्या है, तो अक्सर हमारे पास कुछ पुराने रफ इस तरह के पिलो कवर होते हैं जिनके कलर जो होते हैं खराब हो जाते हैं। आप लोग इसे डिस्कार्ड कर देते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, इस तरह की कोई भी स्टिक लेनी है और कवर के सेंटर में आपने इसे रख देना है। इस तरीके से रखने के बाद आपने कवर को बिल्कुल सेंटर में ले आना है इस तरीके से। और इसी के साथ आपको चाहिए कोई भी रबर बैंड, या फिर आप लोग चाहें तो रबड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। टाइटली फिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक 0 कॉस्ट टूल बन जाएगा जिसका इस्तेमाल आप लोग करेंगे। तो इससे आप लोग चाहें तो अपने घर के ऊंची ऊंची दीवारों के जालों को साफ कर सकते हैं। अब जालों को साफ करने के लिए ना ही आपको छलांगे लगानी पड़ेंगी, ना ही आपको स्टूल का सहारा लेना पड़ेगा। मिनटों में आपके घर के जाले भी साफ हो जाएंगे। या फिर ऐसा होता है कि हमारे घर में काफी ज्यादा धूल मिट्टी आया थी, तो आप लोग चाहें तो ऐसा डस्टिंग के तौर पर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त चीज है। तो इससे आपके जाले भी साफ होंगे, धूल मिट्टी भी साफ होगी। यकीन जाने बहुत ही बेस्ट है। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। अब सर्दियां आए और गाजर का हलवा ना बने ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। देखिए, जब भी हम लोग बचे हुए गाजर के हलवे को गर्म करते हैं ना, तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि गाजर का हलवा जो होता है ना हमसे जल जाता है, उसमें एक स्मेल आ रही होती है। तो हलवे को गर्म करने का अमेजिंग तरीका बताऊंगी, ना ही आपका गाजर का हलवा जो का जलेगा। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे जी हाफ ग्लास पानी। पानी को अच्छे से गर्म करेंगे, साथ ही हम डालेंगे कोई भी स्टील की कटोरी। देखिए, कुछ लोग जो होते हैं ना वो कहते हैं कि हमारे पास बेकिंग स्टैंड नहीं है, तो कटोरी जो है बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद आपने हलवे वाली प्लेट को इसके ऊपर रख देना है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी। और प्लेट के ऊपर आपने रखना है जी कोई भी स्टील का चम्मच, ताकि इसका जो बैलेंस है वो बिल्कुल बराबर रहे। इसे आपने स्टीम पर पकाना है 5 से 10 मिनट के लिए। आपका हलवा जो होगा खुद ब खुद गर्म भी होगा, ना ही आपका बर्तन जलेगा, ना ही हलवे में किसी किस्म की कोई स्मेल होगी। आप लोग देख सकते हैं। तो जी जनाब, आप लोग देख सकते हैं कि हलवा बिल्कुल सॉफ्ट, नरम और मुलायम बन चुका है, अच्छे से गर्म भी हो चुका है। अगर आपको हलवे को गर्म करना हो तो आप डायरेक्टली मत गर्म किया करें, बल्कि आप लोग इसे स्टीम पर पकाया करें। फौरन से हलवा गर्म हो जाएगा।
तो जल्दी से आप लोगों ने भी इस टिप को ट्राई करना है। अगर आपके पास हलवा बचा हुआ है और आपने उसे गर्म करना है तो मैं तो जा रही हूँ इस हलवे को एंजॉय करने के लिए। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी ये टिप जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूजफुल है। देखें, अक्सर हम लोग जब भी दूध को बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद जो इसका बर्तन होता है इसे धो के हम लोग ज़ाया कर देते हैं, लेकिन आप लोगों ने ये गलती हरगिज़ नहीं करनी। आप तो सबसे पहले आप लोगों ने इसमें शामिल करना है जी आटा। जी हाँ, आटा अगर आप लोग इस बर्तन के अंदर गूंथते हैं ना, एक तो आपकी रोटियां जो होती हैं इंतहाई सॉफ्ट, नरम और मुलायम बनती है। जो लड़कियां कहती हैं ना कि हमारी रोटी पापड़ की तरह कड़क बनती है, इस टिप को आपने ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपके पास दूध वाला बर्तन नहीं है तो फिर आप लोग चाहें तो 2 से 3 टेबल स्पून दूध भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास दूध अवेलेबल ना हो तो 2 से 3 टेबल स्पून डालेंगे कुकिंग ऑयल के। इससे भी आपकी रोटियां और पराठे इंतहाई खस्ता और सॉफ्ट बनते हैं। दूध वाला बर्तन जो होता है ना, इससे आपने ज़ाया नहीं करना, बल्कि इसके अंदर आटा डाल के आप लोग गूंद लिया करें। एक तो आपका बर्तन जो का वो साफ हो जाएगा और दूसरा आपके पराठे और रोटियां भी काफ़ी फुली हुई और सॉफ्ट बनेंगी। तो इस तरीके से जब भी आप लोग आटे को गूंदेंगे तो यकीन जाने आपकी रोटियां बहुत ही सॉफ्ट और परफेक्ट बनेंगी। आप लोग देख सकते हैं आटा भी हमारा कितना नरम और मुलायम बन के तैयार हुआ है और बर्तन हमारा खुद ब खुद साफ हो गया। ना ही हमें रगड़ना पड़ेगा, ना ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो है ना बहुत ही मज़े की टिप। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। अब जीन्स के साथ सेफ्टी पिन का ऐसा अमेजिंग इस्तेमाल जो कि आपके बेहद काम आएगा। आपने करना क्या है, देखिए अक्सर हम लोगों को जीन्स को पहनना होता है, लेकिन कुछ लोगों को जीन्स जो होती है ना काफ़ी ज़्यादा लूज़ होती है और अक्सर बच्चों की जीन्स जो होती है ना इस तरीके से उतरती रहती है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान हो जाते हैं। अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो, यही चीज़ हमें पहननी हो अर्जेंट बेसिस पे और सिलाई मशीन भी ना हो, तो बिना सिलाई मशीन, बिना किसी मेहनत के आप लोगों ने सिर्फ 2 सेफ्टी पिन्स लेनी है और इसे आपने करना है कि जीन्स के साइड्स पे इस तरीके से लगा लेना है। इसका फ़ायदा क्या होगा, देखिए अब आपको चाहिए कोई भी डोरी आप लोग ले सकते हैं। डोरी को आप लोगों ने करना है कि इन दोनों सेफ्टी पिन के अंदर से आर पार गुजार लेना है इस तरीके से। अब आपकी जीन्स जो कि ना छोटी भी होगी इसकी वेस्ट, लेकिन आपको पता भी नहीं लगेगा और ना ही सिलाई की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से आपने टाइट करना है अपनी कमर के हिसाब से और इसे अंदर की साइड पे ले जाएंगे। अब जब जीन्स को आप लोग सीधा करेंगे तो फ्रंट साइड पे आप लोग देख सकते हैं किसी किस्म की कोई सिलाई नहीं आई, लेकिन हमारी जो जीन्स की वेस्ट है वो काफ़ी हद तक छोटी हो चुकी है। आप लोग इजीली इसे वेयर कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है। तो होप्स की टिप आपके काम आएगी। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यकीन जाने कि मेरी ये ट्रिक जो है ना माइंड ब्लोइंग है, जो कि आपके बेहद काम आने वाली। आप लोगों ने करना क्या है, तो अक्सर हम लोगों को सिम को निकाल के चेंज करना होता है या फिर सिम को निकालना होता है, लेकिन ऐसे में क्या होता है हमारे पास मोबाइल की पिन जो होती है अवेलेबल नहीं होती। तो आप लोग चाहे एक छोटी सी सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको सिम कार्ड को निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, बस हल्का सा प्रेस करेंगे, सिम आप लोग देख सकते हैं फटाफट से निकल आएगी। अर्जेंट बेसिस पे अगर आपके पास पिन अवेलेबल ना हो तो आप लोग छोटी स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। अर्जेंट आपको कॉल करनी हो या फिर सिम को डालना हो तो ये बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है। और अक्सर क्या होता है जो मोबाइल की पिन होती है ये हमें मार्केट से भी नहीं मिलती। अगर आपको नहीं मिल रही तो आप लोग चाहे छोटा सा जुगाड़ लगा के सेफ्टी पिन के साथ सिम को निकाल भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं। हॉट एंड कोल्ड बोतल के ऊपर सॉक्स को चढ़ाते ही आप लोग हैरान हो जाएंगे। यकीन जाने कि इस टिप के फैन बन जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपको चाहिए हॉट एंड कोल्ड बोतल और इसके ऊपर अपने सॉक्स को अच्छे से लगाना है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, तो अक्सर इस तरह की जो बोतल होती है ना हमारे हाथों में से बार बार स्लिप हो रही होती है, तो अब आपकी बोतल जो होगी बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगी। नेक्स्ट इसका फ़ायदा क्या है, आपने इसमें डालना है जी खोलता हुआ गर्म पानी। जी हाँ, थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे और ढक्कन को आपने यहाँ पर टाइटली बंद कर लेना है। तो सर्दियों में अक्सर लोग हार्ड वाटर बोतल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। काफ़ी लोग तो इसे अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन काफ़ी लोग इसे नहीं ले पाते। जिस्म के हर किस्म के दर्द को ठीक करने के लिए हार्ड वाटर बोतल बहुत ही बेस्ट होती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग चाहे इस तरह की बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बोतल के अंदर पानी जो होता है काफ़ी लंबे टाइम तक गर्म रहता है और अच्छे से आप लोग चाहे इसकी सिकाई कर सकते हैं जिस्म के हर किस्म के दर्द को ठीक करने के लिए। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो क्या आप लोग जानते हैं कि जीरे का ये इस्तेमाल आपकी पूरी सर्दियां सुकून से निकाल सकता है। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले पैन में शामिल करेंगे 1 गिलास पानी और इसमें डालेंगे जी 1 टेबल स्पून छोटा वाला चम्मच डालेंगे जीरा। तो सर्दियों का आपका इतना बड़ा मसला हल होगा कि आप लोग मुझे दुआएं देंगे। देखिए आपने इसे पकाना है सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए, फिर से आपने निकाल लेना है। अक्सर सर्दियों में बार बार पेशाब के लिए वॉशरूम जाना, नींद को ख़राब करना, इसका इलाज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पे आप लोग बार बार वॉशरूम जाते हैं, आपका पेशाब जो है कंट्रोल में नहीं आता, तो आप लोगों ने करना है कि इस पानी को तैयार कर लेना है और इस पानी को निकालने के बाद आपने करना है कि इसे स्ट्रेन कर लेना है। इस पानी को छान के आप लोगों ने सुबह निहार मोड़ के इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी पीना है
उसके बाद आप लोगों ने इस पानी का इस्तेमाल करना है, सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करेंगे। तो अगर सर्दियों में आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, बार बार वॉशरूम के चक्कर लगाने पड़ते हैं, अगर आप लोग इस पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम जो कि सॉल्व हो जाएगी। अब सालों पुरानी छाइयाँ, दाग धब्बे, पिगमेंटेशन तो शर्तियाँ खत्म हो सकती हैं। ऐसी इफेक्टिव सी रेमेडी शेयर करूंगी जिसे मैंने खुद आजमा के ट्राई किया। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए एलोवेरा का स्टैंड और इसे आपने करना क्या, आधे घंटे के लिए पानी के अंदर भिगो के रख देना है। तो यकीन जाने के एलोवेरा के ऐसे हैरत अंगेज फायदे जो कि सुनकर और जानकर आप लोग दंग रह जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या, एक टुकड़ा लेना है एलोवेरा का और आप लोगों ने करना क्या, सुबह निहार मोड़ के अपने चेहरे के ऊपर सिर्फ एलोवेरा को आपने 5 मिनट तक मसाज करनी है अपने फेस के ऊपर अच्छे से, और आपने 25 मिनट के लिए छोड़ देना है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरी एक रिलेटिव थी जिनके चेहरे के ऊपर सालों पुरानी छाइयाँ थी, डार्क स्पॉट्स थी, जगह जगह काली स्किन हो रही थी। उन्होंने सिर्फ 1 से 2 मंथ इसका इस्तेमाल किया, उनका चेहरा बिल्कुल साफ हो गया। यकीन जाने के एलोवेरा के इस्तेमाल से ना सिर्फ उनकी सालों पुरानी छाइयाँ खत्म हुई, और एलोवेरा के इस्तेमाल से साथ साथ उनका कलर भी फेयर हो गया और उनके चेहरे के ऊपर ऐसा निखार आया कि मैं पूछने पे मजबूर हो गई कि आजकल कौन सी क्रीम लगाई जा रही। लेकिन उन्होंने जब मुझे बताया कि एलोवेरा का हमने इस्तेमाल किया, यकीन जाने कि मैं खुद हैरान हो गई कि एलोवेरा के इतने सारे फायदे हमारी स्किन के लिए। तो अक्सर हम लोग मार्केट से महंगे महंगे प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं चेहरे की छाइयों को खत्म करने के लिए। तो मैं कहती हूँ कि सिर्फ एक बार आप लोग मेरे कहने पे इस रेमेडी को ट्राई करके देखिए। बस सुबह उठ के आपने एलोवेरा को लगाना है। तो मैं कहती हूँ जस्ट 1 वीक के अंदर आपको वाज़ा तौर पे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप लोग मुझे दुआएं देने पे मजबूर हो जाएंगे। अब टूटी हुई छुरी को जोड़ने का इतना अनोखा और यूनिक तरीका है, इसे देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारी छुरी जो होती है टूट जाती है। हम लोग इस तरह की छुरी का इस्तेमाल करते हैं अपने किचन के कामों में। तो आप लोगों ने करना क्या है, छुरी को अच्छे से गर्म करना है और गर्म करने के बाद आपने इसके हैंडल वाले ऊपर वाले हिस्से को कट कर लेना है। तो ये वही छुरी है जिसके साथ मैं आपको खूबसूरत खूबसूरत से ऑर्गेनाइजर बना के दिखाती हूँ। आप लोगों ने करना क्या है, गलती से मुझसे ये टूट गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इसके जोड़ने की टिप भी शेयर की जाए। तो छुरी को अच्छे से गर्म करेंगे और हैंडल के अंदर आपने एक सुराग बनाना है जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। फिर आपने पकड़नी कोई भी पॉलीथीन, इस तरीके से आपने इसके नीचे वाले हिस्से की कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल इस तरीके से कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद आपने करना कैसे, फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद छुरी के जो हैंडल वाला हिस्सा होगा यहाँ पे आपने इसे फोल्ड करते आना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने वीडियो को फोकस देखना है वरना फिर आपसे काम गलत भी हो सकता है। तो इसे आपने अच्छे से गर्म करना है। तो गर्म करने का मकसद है कि शॉपर जो है वो खुद ब खुद मेल्ट हो जाए और इसके साथ अच्छे से जाके स्टिक हो जाए। तो इसके बाद छुरी को अपने हैंडल के अंदर डाल के अच्छे से सेट कर लेना है जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये वही टूटी हुई छुरी थी जो कि मैंने आपको सिर्फ 2 मिनट के अंदर जोड़कर दिखाई। तो अक्सर आपकी महंगी महंगी छुरियां होती हैं जो कि टूट जाती हैं और आप लोग क्या करते हैं, बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन आप लोग चाहें तो सिर्फ 2 मिनट के अंदर जोड़ सकते हैं। तो है ना बहुत ही मजे की टिप। अब माल्टों के साथ माचिस के तीलियों का ऐसा अनोखा और हैरत अंगेज इस्तेमाल जो कि आज आप लोग यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए खूबसूरत से माल्टे के छिलके जो कि हम लोग उठा के फेंक देते हैं, लेकिन फेंकने से पहले आपने इस आइडिया को जरूर देखना है। तो 2 से 3 गिलास पानी को आपने अच्छे से बॉईल करना है और बॉईल करने के बाद माल्टे के छिलकों को इसमें शामिल कर देंगे। तो माल्टे के छिलकों को डालने के बाद 4 से 5 मिनट की हम इसकी पकाई करेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कुछ माचिस की तीलियां और इसी के साथ इसमें जाएगा 2 से 3 टेबलस्पून अरके गुलाब और इसी के साथ इसमें जाएगा 1 कटा हुआ लीमू। तो लीमू का आपने अच्छे से स्क्वीज कर लेना है और साथ साथ आप लोगों ने करना कि लीमू के छिलकों को भी ज़ाया नहीं करना, इन्हें भी आप लोगों ने इसके अंदर शामिल कर देना है। और इसी के साथ इसमें जाएगा जी 1/2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा जो कि डालते एक ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन होगा। तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से पकाई करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो 4 से 5 मिनट की पकाई के बाद आप लोग देखेंगे खूबसूरत से जो इसका कलर होगा पानी के अंदर आ जाएगा। फिर आपने इसे निकाल के ठंडा कर लेना है। तो किसी भी टी स्ट्रेनर के साथ अपने अच्छे से इसे स्ट्रेन कर लेना है और स्ट्रेन करने के बाद आपको चाहिए कोई भी स्प्रे बोतल। देखिए जब भी हम लोग स्प्रे बोतल के अंदर डायरेक्टली डालते हैं तो होता क्या है, सारा का सारा लिक्विड जो होता है वो गिर जाता है। जब भी अपने स्प्रे बोतल के अंदर डालना है तो किसी भी ग्लास से डालेंगे तो आपका लिक्विड जो होगा बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। आप लोग देख सकते हैं। तो फटाफट से इसे डाल के अच्छे से बंद कर लेंगे। तो किचन की गंदी और ग्रीसी टाइल्स, मार्बल्स, कैबिनेट्स, हर एक चीज़ को चमकाने के लिए आप लोग स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे। बस हल्का सा स्प्रे लगाएंगे, आप लोग देखेंगे तो गंदी तरीन टाइल्स के ऊपर ऐसी जबरदस्त किस्म की शाइन आएगी। आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप लोग इस स्प्रे का इस्तेमाल अपने कमरे में करेंगे तो आपके कमरे में से मच्छर मक्खियों का भी मिनटों में ही सफाया हो जाएगा और आपके कमरे में से बहुत ही प्यारी प्यारी भीनी भीनी खुशबू आएगी माल्टो की वजह से। तो बहुत ही जबरदस्त टिप है। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। सिर्फ 1 मुट्ठी बाजरे का इस्तेमाल यकीन जाने की आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। वो कैसे?
तो सबसे पहले आपने अपने घर में लाना है जी 1 किलो बाजरा। जी हाँ, बाजरा अपने घर में क्यों लाना है? तो अक्सर हम लोग अपनी ज़ात के लिए हज़ारों रुपए लुटा देते हैं, महँगे-महँगे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं अपनी ज़ात के लिए। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 किलो बाजरा ला के खरीद लेते हैं, तो आराम से आपका 15 से 20 दिन ये बाजरा चल जाता है। अपने साथ-साथ परिंदों का भी ख्याल रखा करें। सुबह उठ के आपने करना क्या है, सिर्फ़ 2 मुट्ठी बाजरा लेना है और साथ-साथ पानी को आपने अपनी विंडो के ऊपर, जहाँ पे आपको लगता है कि स्पेस है, वहाँ पे रख देना है। तो देखिए, इससे क्या होगा, आपके घर में से मुसीबतें और परेशानियां भी खत्म होंगी। यकीन जाने कि मेरा खुद का आजमाया हुआ तरीका है, जब से मैंने इसे फॉलो किया है बहुत सुकून आ चुका है। साथ साथ मैं आपको ये कहूंगी कि आपके रिस्क में बरकत आएगी। तो जब आप लोग इन परिंदों का ख्याल रखते हैं, किसी के रिस्क का थोड़ा बहुत जरिया बनते हैं, देखिए देने वाले तो खुदा की ज़ात है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप लोग खर्च करते हैं तो ये आपके घर के लिए, आपके सवाब के लिए बहुत ही बेस्ट जरिया है। मेरी ये टिप जो है मनी सेविंग और टाइम सेविंग से रिलेट करना क्या लेनी है, इस तरह की सिरप की बोतल। यहाँ पे ऐसा होता है कि हमारे घर में अर्के गुलाब आता है, तो इस तरह की बोतल्स हमारे पास पड़ी ही रहती हैं। तो आपने करना क्या है, इसके टॉप वाले पार्ट को कट कर लेना है। तो इसके टॉप वाले पार्ट की कटिंग करने के बाद इसके डाउन वाले पार्ट को भी कट कर लेंगे। तो जैसे से मैं आपको करके दिखा रही हूँ, सेम आपने इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पे अपने फोकस को बनाए रखना है, वरना फिर आपसे कटिंग गलत भी हो सकती है। अब आपने करना क्या है, सेंटर को भी कट कर लेंगे और इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, किसी भी नोकदार चीज के साथ इसके अंदर होल कर लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से गर्म करके होल कर लेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। तो अक्सर हम लोग मार्केट से या फिर ऑनलाइन महंगे महंगे हुक्स को बाय करते हैं, ताकि वाइपर को या फिर इस तरह की चीज़ों को हैंग कर सकें। लेकिन आप लोग चाहें तो बिल्कुल जीरो कॉस्ट में इस तरह के हुक रेडी कर सकें। इससे आप लोगों ने करना क्या है कि इस पे वॉल पे लगा लेंगे। तो अक्सर वाइपर को रखने के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती, तो आप लोग चाहें तो इसमें इजीली हैंग कर सकते हैं। देख सकते हैं मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है। देखिए, अक्सर हम लोग इस तरह की टेप सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, तो अक्सर हम लोग इस तरह की टेप सोल्यूशन को यहाँ वहाँ रख कर भूल जाते हैं, और जब भी हमें इन्हें यूज़ करना होता है, कभी भी हमें ये टाइम पे नहीं मिलती। तो आप लोगों ने करना क्या है, टेप को इस तरीके से लगा लेंगे। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपने किचन में, अपने कमरे में, कहीं पर भी आप लोग चाहें तो कील के ऊपर हैंग कर सकते। कंघी के ऊपर टेल्कम पाउडर डालने का ये कमाल आपको बिल्कुल हैरान करके रख देगा। आपने करना क्या है, देखिए सर्दियां आते ही हम लोग ऑयलिंग बहुत ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, जो हमारे इस तरह के कंघे होते हैं बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं। अब बिना ठंडे पानी में हाथ डाले, बिना किसी सरफ के, बिना किसी मेहनत के, सिर्फ टेल्कम पाउडर के साथ आप लोग चाहें तो कंघों को मिनटों में ही साफ कर सकते हैं। जितनी भी चिकनाई होगी, गंदगी होगी, इस टेल्कम पाउडर की वजह से मिनटों में ही निकल जाएगी। तो 1 से 2 मिनट के लिए आपने अच्छे से टेल्कम पाउडर को इसके ऊपर लगाना है, और इसके बाद आपने सादे कपड़े के साथ से साफ कर लेना है। तो इस तरीके से आप लोग गंदे से गंदे कंघों को, कंघियों को मिनटों में ही साफ कर सकते हैं। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई भी पुराने से सॉक्स, यहाँ पे आप लोग चाहे तो कोई ग्लव्स भी ले सकते। अब आप लोगों ने इन सॉक्स को अपने हाथों के ऊपर अच्छे से चढ़ा देना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा। अब इस तरह की लेंगे 2 पॉलीथीन, और इसे भी आप लोगों ने करना है कि अपने हाथों के ऊपर अच्छे से चढ़ा लेना है, और साथ ही आपने लेनी है रबर बैंड। यहाँ पे आप लोग चाहें तो पोनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो दोनों पोनियों को अच्छे से लगा देंगे। अगर इन सर्दियों में ठंडे पानी में हाथ डालकर बर्तन धोना सबसे मुश्किल काम आपको लगता है, तो यही काम आपका मिनटों में हो जाएगा। देखिए, दिन के टाइम तुम लोग बर्तन मिनटों में धो लेते हैं क्योंकि पानी नॉर्मल होता है, लेकिन रात के टाइम में पानी जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से में बर्तन धोना सबसे मुश्किल काम लगता है। लेकिन जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इससे ना ही आपके हाथ ठंडे होंगे, और ना ही आपके हाथ गंदे होंगे, और ना ही आपको सर्दी लगेगी, और मिनटों में आपके ढेरों ढेर बर्तन धुल भी जाएंगे। इस तरीके से आप लोग चाहें तो सिर्फ सॉक्स को और शॉपर की मदद से आप लोग अपने सारे बर्तनों को वॉश कर सकते हैं। चाहे आपके बर्तन छोटे बड़े हों, हर तरह का बर्तन आप लोग चमका सकते हैं, साफ कर सकते हैं। तो यकीन जाने के बर्तन को वॉश करने का इतना आसान तरीका है, ना ही हमारे हाथ गीले होंगे। मैं आपको लाइव रिजल्ट्स दिखाऊंगी, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको पॉलीथीन को उतार के भी दिखाती हूँ। हमारे हाथ जो है बिल्कुल भी गीले नहीं हुए, ना ही हमारे सॉक्स गीले हुए। आप लोग देख सकते हैं जनाब, मैंने शॉपर्स को भी निकाल लिए, साथ साथ मैंने सॉक्स को भी निकाल लिया। आप लोग मेरे हाथों को चेक कर सकते हैं कि पानी का एक कतरा जो था ना, वो मेरे हाथों के साथ टच नहीं हुआ, ना ही मुझे ठंड लगी, और बर्तन भी मिनटों में साफ हो चुके।